डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार सिंह। आज मैं 19 फरवरी 2021 के 10वीं बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र का हल बताने जा रहा हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका बी आंसर सही होगा, राजगीर। दूसरा प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? इसका ए आंसर सही होगा, मध्य युग में। तीसरा प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। इसका सी आंसर सही होगा, भाखड़ा नंगल बांध से। भाखड़ा नंगल बांध पर ये गुरु गोविंद सागर जलाशय स्थित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम जलाशय ये रिहंद बांध पर स्थित है। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। इसका ए आंसर होगा उत्तराखंड। पांचवा प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? इसका सी आंसर सही होगा, दक्षिण बिहार। छठा प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई? इसका ए आंसर सही होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न संख्या 7 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसका बी आंसर सही होगा, संवैधानिक राजतंत्र। प्रश्न संख्या 8 है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका सी आंसर सही होगा, लेनिन। प्रश्न संख्या 9 है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। इसका बी आंसर सही होगा, अधिकेंद्र। प्रश्न संख्या 10 है, सुनामी संबंधित है। इसका सी आंसर सही होगा, समुद्र से। प्रश्न संख्या 11 है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? इसका सी आंसर सही होगा, इंफ्रारेड कैमरा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका सी आंसर सही होगा, भूकंप। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? इसका डी आंसर सही होगा, धान। जबकि गेहूं, तिलहन, जौ रबी फसल है। प्रश्न संख्या 14 है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसका बी आंसर सही होगा, डेयरी विकास। प्रश्न संख्या 15 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका बी आंसर सही होगा, 1935। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना की गई। इसका डी आंसर सही होगा, कोलकाता। प्रश्न संख्या 17 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। इसका बी आंसर सही होगा, बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 18 है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? इसका डी आंसर सही होगा, 1871 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19 है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इसका ए आंसर सही होगा, हम्फ्री डेवी। प्रश्न संख्या 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। इसका बी आंसर सही होगा, करो या मरो। महात्मा गांधी ने दिया था यह नारा। प्रश्न संख्या 21 है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? इसका बी आंसर सही होगा, दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका बी आंसर सही होगा, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी।
और ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रश्न संख्या 23 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो इसका ए आंसर सही होगा, चंपारण में। प्रश्न संख्या 24 है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका सी आंसर सही होगा, चीन। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में सबसे लंबा बांध है? तो इसका बी आंसर सही होगा, हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 26 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका सी आंसर सही होगा, लोहा। प्रश्न संख्या 27 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो इसका ए आंसर सही होगा, एंथ्रासाइट। प्रश्न संख्या 28 है, गंडक परियोजना है? तो इसका बी आंसर सही होगा, वाल्मीकि नगर में। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो इसका ए आंसर सही होगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 30 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है? तो इसका ए आंसर सही होगा, भागलपुर जिला में। प्रश्न संख्या 31 है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? इसका ए आंसर सही होगा, वर्षा की कमी। प्रश्न संख्या 32 है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो इसका डी आंसर सही होगा, उत्तर बिहार। प्रश्न संख्या 33 है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका डी आंसर सही होगा, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 34 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सी आंसर सही होगा, 1971। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इसका ए आंसर सही होगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सी आंसर सही होगा, चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 37 है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो इसका ए आंसर सही होगा, अमेरिका। प्रश्न संख्या 38 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका सी आंसर सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 39 है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ए आंसर सही होगा, एगमार्क। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सी आंसर सही होगा, कृषि क्षेत्र। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इसका डी आंसर सही होगा, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 42 है, मानवीय पूंजी के निर्माण का मुख्य घटक है? तो इसका डी आंसर सही होगा, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 43 है, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इसका सी आंसर सही होगा, विश्व अर्थव्यवस्था से संबंध। प्रश्न संख्या 44 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका ए आंसर सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि से। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका ए आंसर सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 46 है, बिहार राज्य है? तो इसका डी आंसर सही होगा, कृषि प्रधान। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका सी आंसर सही होगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न संख्या 48 है, बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका डी आंसर सही होगा, 38। प्रश्न संख्या 49 है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सी आंसर सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 50 है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका बी आंसर सही होगा, चरक। प्रश्न संख्या 51 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो इसका डी आंसर सही होगा, 7%। प्रश्न संख्या 52 है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका ए आंसर सही होगा, मैग्नेटाइट।
प्रश्न संख्या 53 है सबसे घटिया कोयला है, तो इसका डी आंसर सही होगा पीट। प्रश्न संख्या 54 है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका सी आंसर सही होगा धान। प्रश्न संख्या 55 है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो इसका डी आंसर सही होगा धान। प्रश्न संख्या 56 है बिहार में कितनी प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो इसका बी आंसर सही होगा 60। प्रश्न संख्या 57 है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तो इसका ए आंसर सही होगा किसानों पर। प्रश्न संख्या 58 है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो इसका ए आंसर सही होगा हंटर समिति। प्रश्न संख्या 59 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका बी आंसर सही होगा बिहार के सिवान जिला और सिवान जिला में जीरादेई। प्रश्न संख्या 60 है कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है, तो इसका बी आंसर सही होगा नवादा जिला। प्रश्न संख्या 61 है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो इसका ए आंसर सही होगा नेपाल। प्रश्न संख्या 62 है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है, तो इसका सी आंसर सही होगा बहुदलीय। प्रश्न संख्या 63 है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका डी आंसर सही होगा अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न संख्या 64 है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई, तो इसका बी आंसर सही होगा 1975। प्रश्न संख्या 65 है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थान व्यापारिक मार्ग था, तो इसका बी आंसर सही होगा रेशम मार्ग। प्रश्न संख्या 66 है चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो इसका सी आंसर सही होगा असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या 67 है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका बी आंसर सही होगा 1 मई। प्रश्न संख्या 68 है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका सी आंसर सही होगा 8। वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, परंतु 2020 में दमन दीव तथा दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। प्रश्न संख्या 69 है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ, तो इसका बी आंसर सही होगा 2005 में। प्रश्न संख्या 70 है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो इसका बी आंसर सही होगा इब्राहिम लिंकन। प्रश्न संख्या 71 है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, तो इसका बी आंसर सही होगा 73वां। प्रश्न संख्या 72 है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो इसका डी आंसर सही होगा इनमें सभी। प्रश्न संख्या 73 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो इसका ए आंसर सही होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न संख्या 74 है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, इसका डी आंसर सही होगा बिहार। प्रश्न संख्या 75 है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो इसका डी आंसर सही होगा जीविकोपार्जन। प्रश्न संख्या 76 है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो इसका डी आंसर सही होगा
दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 77 है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका बी आंसर सही होगा, भूमि विकास बैंक। प्रश्न संख्या 78 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बी आंसर सही होगा, 15 मार्च। प्रश्न संख्या 79 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो इसका डी आंसर सही होगा, अधिक सिंचाई। प्रश्न संख्या 80 है, सोपानी कृषि प्रचलित है? तो इसका डी आंसर सही होगा, उत्तराखंड में। इस वीडियो में इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।